18 मार्च 2023 की रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के रीवा शहर की पडरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली 31 साल की सालेहा परवीन बदहवास हालत में अपने पति शाहिद को लेकर अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल पहुंची। सालेहा डॉक्टर से गुहार लगाते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। शाहिद की नब्ज पर हाथ रखते हुए डॉक्टर ने पूछा, आखिर क्या हुआ है इनको? इनकी हालत तो काफ़ी नाजुक है डॉक्टर साहब, इन्होंने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, कहते हुए सालेहा फफक फफक कर रोने लगी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर उसका चेकअप किया। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर ने सालेहा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। डॉक्टर के इतना कहते ही सालेहा दहाड़ मार कर रोने लगी। सालेहा की मां ने उसे संभालते हुए कहा, शालू रो मत बेटी, शायद खुदा को यही मंजूर था। अपने आप को संभाल और शाहिद के पापा को इत्तला कर दे बेटी। कुछ देर बाद सालेहा ने अपने पर्स से शाहिद का मोबाइल फ़ोन निकालते हुए अपने ससुर को यह दुख खबर सुना दी। यूं तो सालेहा के ससुर सलामत खान परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने की वजह से शाहिद से नाराज़ थे। पिछले 7 सालों से दोनों के बीच बातचीत बंद थी, मगर बेटे की मौत की सूचना मिली तो जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचे तो देखा शाहिद का बदन सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके पास ही बहू सालेहा और उसके अब्बू अम्मी खड़े थे। सालेहा ने अपने ससुर को रोते बिलखते बताया, अब्बा किसी बात से नाराज़ होकर शाहिद ने जहर पी लिया था। मैं उन्हें लेकर अस्पताल आई लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। सलामत खान को वहाँ पर सालेहा और उसके अम्मी का रवैया कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने देखा कि बहू सालेहा अपने अब्बू और अम्मी से बार बार कानाफूसी कर रही थी, इसलिए बहू की बात सुनकर सलामत खान वहीं पर बुरी तरह विफर पड़े। उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। सलामत खान ने पुलिस से कहा कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी पत्नी ने ही उसे जहर देकर मारा है। पुलिस ने सभी के बयान दर्ज किए, मगर पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे सलामत खान की बात को सही साबित कर सके। सलामत खान रीवा के घोघर मोहल्ले में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और एक 37 साल का बेटा शाहिद था। उसे मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में काफ़ी रुचि थी। साल 2015 में रीवा के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुला था। उसके लिए वैकेंसी निकली तो कई लड़के व लड़कियों ने इसके लिए इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में शाहिद के साथ सालेहा परवीन नाम की लड़की का भी चयन हुआ था। मोबाइल शोरूम में दोनों दिन भर साथ काम करते थे। इस वजह से शाहिद खान की दोस्ती सालेहा से हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को भी पता चला। शाहिद के पिता ने जब लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। शाहिद तो सालेहा के प्यार में इस कदर दीवाना हो चुका था कि परिवार के लाख समझाने के बाद भी नहीं माना और घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में सालेहा से लव मैरिज कर ली। शाहिद के घरवाले इस बात से बहुत खफा हो गए। उन्होंने शाहिद को घर से निकाल दिया। शाहिद रीवा शहर के पडरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी सालेहा के साथ रहने लगा। शादी के बाद शाहिद के साथ ससुर का उसके घर में दखल बढ़ गया था। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। इस दौरान सालेहा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। इस बात की भनक शाहिद के वालिद सलामत खान को भी थी, मगर वह शाहिद से इतने खफा थे कि उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। उनका मानना था कि जिस बेटे ने हमारी बात ही नहीं मानी तो हमें उसकी फ़िक्र नहीं है। वह अक्सर यही कहते थे कि शाहिद ने गलत कदम उठाया है तो खुद ही भुगते। शाहिद के पिता सलामत खान को यकीन नहीं हो रहा था कि शाहिद इस तरह खुदकुशी कर सकता है। मौत के तीसरे दिन 21 तारीख की बात है। उन्होंने देखा कि शाहिद की मौत का गम बहू के चेहरे पर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। शाहिद की मौत के बाद बहू दिन भर
उसका मोबाइल यूज़ कर रही थी। उन्होंने गुस्से में बहू को डांटते हुए उससे मोबाइल ले लिया था। सलामत खान को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा था, मगर बहू के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उस दिन शाम को वह शाहिद का मोबाइल साथ लेकर घर लौट आए। 21 मार्च को ही शाहिद की बहन मातम पुरसी के लिए अपने मायके आई हुई थी। उस समय वह अपने भाई को याद कर उसका मोबाइल देख रही थी। तभी अचानक मोबाइल में एक वीडियो देखकर उसकी बहन चौंक गई। वह दौड़ती हुई अपने अब्बू के पास जाकर बोली, अब्बा, इस मोबाइल में भाईजान का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल लेते हुए सलामत खान बोले, बेटी ज़रा मुझे भी दिखाओ कैसा वीडियो है। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा तो उनका शक पुख्ता हो गया। वे बिना देर किए मोबाइल लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। वीडियो में शाहिद बार बार अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार बता रहा था। सलामत खान यह सबूत लेकर थाने पहुंचे और मोबाइल विवेचना अधिकारी को सौंप दिया। सलामत खान ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का बहू से झगड़ा भी हुआ था। दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे, जहां उनकी सुलह कराई गई थी। बहू का रवैया और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कोई साजिश रची गई है। उन्होंने अपनी आशंका सिविल लाइन थाना पुलिस को बताई थी, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि जब भी पुलिस पूछताछ के लिए उसे बुलाती तो सालेहा रोध होकर पुलिस को यही बताती थी कि शाहिद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस उसकी बात पर भरोसा कर सालेहा के प्रति कोई एक्शन लेने की बजाय सहानुभूति रखती। थाने में सिविल शिकायत करने के बाद भी पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते रहे कि केवल शक के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पुलिस मामले की जांच करेगी। बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश करती रही। पुलिस की लाचार कार्यप्रणाली को लेकर सलामत खान रीवा के एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। एसपी ने इस केस की जांच का जिम्मा एक तेज तर्रार एसआई ब्रजराज सिंह को सौंप दिया। ब्रजराज सिंह थाने में नए आए थे। उन्होंने पूरे केस की पड़ताल नए सिरे से शुरू की। मोबाइल में मिले वीडियो को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है। अपनी मौत से चंद समय पहले बनाए गए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और सास ससुर को जिम्मेदार बताया। घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी जहर होने का अंदेशा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने व्यक्त किया था। एसआई ब्रजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का शख्स अक्सर आया जाया करता था। विवेचना अधिकारी एसआई ब्रजराज सिंह ने जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 साल के बंटू खान का नाम शकील है, जो रीवा की वाण सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर हैं और उनकी रीवा में ब्लू स्टार टेलर्स के नाम से दुकान भी है, जिस पर कभी कभार शकील भी बैठता है। वीडियो में मिले शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी सालेहा, सास मोना परवीन और सालेहा के प्रेमी शकील उर्फ बंटू खान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उनकी बोलती बंद हो गई और पुलिस के सामने उन्होंने पूरा सच उगल दिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह पति पत्नी और वो के नाजायज़ रिश्तों की कहानी निकली। जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद को टेलीकॉम कंपनी ने रीवा से इलाहाबाद चौक घाट में मैनेजर बना दिया था। शाहिद का रीवा से 100 किलोमीटर दूर रोज आना जाना रहता था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 9-10 बजे घर पहुंचता था। करीब 4 साल पहले इसी दौरान सालेहा की पहली मुलाकात शकील उर्फ बंटू खान से टेलरिंग दुकान पर हुई थी, जहां वह अपना सूट सिलवाने गई थी। सालेहा जैसे ही दुकान में दाखिल हुई तो दुकान का काउंटर संभाल रहे बंटू से बोली, मुझे सूट सिलवाना है, मेरा नाप ले लीजिए।
बंटू गले से नापने वाला टेप निकालते हुए बोला, हाँ मैडम बैठिए, अभी आपका नाप ले लेता हूँ। सूट का कपड़ा पॉलीथिन बैग से बाहर निकालते हुए सालेहा ने कहा कि ये सूट मुझ पर ठीक जमेगा कि नहीं। तारीफ करते हुए बंटू बोला, मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, आप पर तो कुछ भी जमेगा। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर सालेहा ने शर्मा कर उसे घूरती नज़रों से देखा और मुस्कुरा दी। बंटू देखने में तो साधारण कदकाठी का था, लेकिन उसका रहन सहन पहली मुलाकात में ही सालेहा को भी भा गया। सालेहा खूबसूरत युवती थी, जो भी उसे नज़र भर देख लेता दीवाना हो जाता। उस दिन बंटू के वालिद खाना खाने गए हुए थे। बंटू ने सालेहा का नाम पता लिखकर उसका मोबाइल नंबर लेकर एक पर्ची सालेहा के हाथ में थमा दी। दिलफेक बंटू खान अमीर बाप का बेटा था। उसके पास महंगा मोबाइल और कार थी जिसमें वह घूमा करता था। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू मोबाइल पर सालेहा से बात करने लगा। शाहिद की छोटी सी नौकरी सालेहा के अरमान पूरे नहीं कर पा रही थी। इसी का फ़ायदा उठाकर सालेहा बंटू को अपना दिल दे बैठी। सालेहा को उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। एक दिन मौका पाकर बंटू दोपहर के वक्त सालेहा के घर पहुंच गया। बंटू ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? बंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कुछ ही पल में जैसे ही सालेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने बंटू को देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बंटू, अंदर आइए। आज मेरे गरीब खाने पर तुम्हें पाकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बंटू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच नाजायज़ प्यार और नाजायज़ संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद दोनों का मिलना और कार में साथ घूमना जैसे कि आम बात हो गई थी। जब कभी बंटू ना आ पाता तो पति की गैर मौजूदगी में सालेहा उससे मिलने चली जाती थी। यह बात सालेहा की माँ मोना परवीन भी जानती थी, मगर उसके मुंह पर बंटू ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू सालेहा से मिलने आता था, उसकी माँ मोना को कुछ न कुछ ज़रूर सामान लेकर आता था। कहीं आने जाने के लिए बंटू कार भी भेज देता था। इन एहसानों के तले दबी मोना सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती। बंटू के इस तरह सालेहा के घर बेरोक टोक आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोगों को ऐतराज़ भी होता था। लोगों ने इसकी शिकायत शाहिद से की थी। इससे दोनों के नाजायज़ रिश्तों की भनक शाहिद को भी लग गई थी। इसी बात को लेकर सालेहा से उसका अक्सर विवाद होता रहता था। सालेहा अक्सर अपनी माँ और पिता के साथ मिलकर शाहिद के साथ बदसलूकी भी करती थी। शाहिद खान की बीवी सालेहा परवीन का इश्क बंटू खान के परवान पर चढ़ चुका था। शाहिद को जब शक हुआ तो उसने पत्नी पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे घर में आए दिन झगड़े होने लगे। शाहिद जब सालेहा के अब्बू और अम्मी से इसकी शिकायत करता तो वे उल्टा शाहिद को ही भला बुरा कहते। 8 मार्च 2023 को शाहिद और सालेहा दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। यहाँ से दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया। यहाँ पत्नी सालेहा ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं शाहिद ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने का शक जताया। इसके बाद दोनों को समझा बुझाकर अच्छे ढंग से रहने की समझाइश देकर वापस भेज दिया गया। उधर एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए बंटू और सालेहा शाहिद से परेशान हो चुके थे। इसी बात से परेशान होकर सालेहा ने प्रेमी बंटू को योजना बताते हुए कहा, रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं तंग आ गई हूँ। क्यों ना हमारे प्रेम की राह में रोड़ा बन रहे शाहिद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। बंटू ने आशंका जताते हुए कहा, आखिर शाहिद को कैसे रास्ते से हटाएंगे? उसकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाने पर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। सालेहा ने अपना प्लान समझाते हुए कहा, हम शाहिद को खाने की किसी चीज़ में जहर मिला देंगे और उस पर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम लगा देंगे। बंटू ने सचेत करते हुए कहा, ये आइडिया सही है, पर जहर देने के बाद सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए उस पर निगरानी भी रखनी होगी। इस तरह योजना के मुताबिक 18 मार्च 2023 की शाम पडरा स्थित किराए के मकान पर शाहिद की पत्नी सालेहा के अलावा उसका आशिक
बंटू खान व सालेहा के माँ बाप भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर शाहिद को मारने का प्लान बनाया। सालेहा ने पहले से ही दीमक मारने वाला कीटनाशक खरीद कर रख लिया था। 18 मार्च 2023 को ड्यूटी के बाद रात के 9:30 बजे शाहिद जैसे ही घर पहुंचा तो सालेहा ने प्यार जताया, फिर उसकी खातिरदारी की और पीने के लिए ठंडे पानी का गिलास लेकर आ गई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरत में था, मगर यह सोचकर उससे कुछ नहीं कहा कि शायद उसने अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया हो। कुछ देर बाद शाहिद जैसे ही बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर आया, सालेहा गर्म चाय का प्याला लेकर हाजिर हो गई। सालेहा उसकी चाय में जहर मिलाकर लेकर आई थी। दिन भर की थकान के बाद लौटे पति के लिए पत्नी के हाथ से बनी चाय का बड़ा सुकून दे गई। शाहिद चाय का प्याला हाथों में लेकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। उस समय उसे चाय का स्वाद अजीब लग रहा था, मगर बीवी से इसकी शिकायत कर वह मूड खराब नहीं करना चाहता था। चाय पीने के कुछ देर बाद ही शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी। कीटनाशक का असर होने पर शाहिद तड़पते हुए इधर उधर ना भागे, इसलिए सालेहा और उसके प्रेमी ने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद जब शाहिद को बेचैनी हुई तो एहसास हुआ कि उसे जहर दे दिया गया है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल पर वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। अपने मोबाइल वीडियो में उसने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा, मैं अपने पूरे होशो हवास में बयान देता हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी बीवी सालेहा, उसका आशिक बंटू खान और बीवी के माँ बाप हैं। मेरी बीवी ने अपने प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से जहर पिला दिया है। ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आज इन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है। इसके बाद उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया और उसे उल्टियाँ होने लगी। सालेहा बंटू और शाहिद के साथ ससुर बाहर के कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई तो चुपचाप सालेहा कमरे में दाखिल हुई। तब तक शाहिद निढाल हो चुका था और फर्श पर गिर चुका था। सालेहा के पीछे बाकी के लोग भी आए। इसके बाद किसी को हत्या का शक न हो, इसलिए करीब 11:30 बजे शाहिद को कार से संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सालेहा ने सास सलामत खान को सूचित कर दिया। पुलिस ने पहली नज़र में घटना को आत्महत्या ही माना था, लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान इसे आत्महत्या मानने को कतई तैयार ही नहीं थे। किसी तरह शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई और लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखे के पीछे पहुंचा दिया। मरने से पहले का वीडियो देखने और फिर पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ा दी। वीडियो की पड़ताल व विवेचना करने के बाद 6 अप्रैल 2023 को रीवा की सिविल लाइन थाना पुलिस में आईपीसी की धारा 328, 302, 120B और 34 का मामला कायम किया। पुलिस टीम ने शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी सालेहा और उसके आशिक बंटू खान के साथ साथ सास मोना परवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक आरोपी ससुर शमशाद उल हक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो ये है दोस्तों प्यार, धोखे और बेवफाई की कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।